हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन शर्मा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हम एक नया चैनल लोकवाणी पाठशाला लेकर आए हैं। मैं आपको मैथ्स की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज के चैप्टर से। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो पहली 1 से 2 क्लास के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये पहली 1 से 2 क्लास मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई हैं जिनको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट नहीं पता है या जिनको परसेंटेज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो 1 से 2 क्लास के बाद फिर हम बेसिक से लेकर और एडवांस तक के वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं या एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो आपने परसेंटेज का साइन देखा होगा, ये परसेंटेज का साइन होता है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो इसका संख्यात्मक मान होता है, वो होता है 100 यानी 100। तो परसेंटेज का ये सिंबल होगा और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 100 होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। 4 कॉन्सेप्ट मैंने फिलहाल लिखे हैं, पहले हम इनको समझेंगे और फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट पर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना। यानी अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो आप उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक संख्या दी गई 10 और आपसे कहा गया कि इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। तो आपको सिंपली क्या काम करना है, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी आप उस वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप उस वैल्यू में 100 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही आप दी गई वैल्यू में 100 से गुणा करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो कैसी वैल्यू आएगी? वो प्रतिशत की वैल्यू आएगी। कोई भी आपके पास वैल्यू दे, आपको सिंपली क्या करना है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जो भी आपका आंसर होगा वो किस में होगा? वो प्रतिशत में होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है किसी संख्या से प्रतिशत को हटाना। अभी हमने क्या किया, हमने संख्या में प्रतिशत को लगाया और अब हमें क्या करना है, हमें संख्या से प्रतिशत को हटाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमें पहले से ही संख्या के अंदर प्रतिशत लगा हुआ मिलेगा। भाई, प्रतिशत लगा हुआ मिलेगा तभी तो प्रतिशत को हटाओगे। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, जब भी आपको प्रतिशत को हटाना है तो आप दी गई संख्या में 100 से भाग कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपकी कैसी वैल्यू होगी? वो आपकी बिना प्रतिशत वाली वैल्यू होगी। दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए? पहला कॉन्सेप्ट क्या है, संख्या को प्रतिशत में बदलना। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, संख्या से प्रतिशत को हटाना। तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए कि 400 का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई। 400 का 20% आप ज्ञात कर दीजिए, कितना होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 400 का 20% ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको आप लिखिए 400 मल्टीप्लाई 20 यानी 20। और अब आप देख रहे हैं कि क्या सिंबल लगा हुआ है, तो सिंबल लगा हुआ है परसेंटेज का। हमें क्या बताना है? 400 का 20%। तो 400 के 20% बताने का मतलब हमें एक रियल वैल्यू बतानी है, हमें ऐसा मान बताना है जहां पर परसेंटेज नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया अगर मुझे प्रतिशत को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, भाई यहाँ से प्रतिशत को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूं, मैं इस वैल्यू को 100 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो परसेंटेज को हटाया और 100 से डिवाइड कर दिया, क्या होगा? कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी। 20 से 4 में गुना करेंगे तो 20 चौक कितना होता है? 80, यानी 24 जा कितना होगा? 80। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 400 का 20% आ जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। फोर्थ है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मैं आपको आगे और चैप्टर कराऊंगा, एक चैप्टर आपका आएगा ग्राफ, और उस ग्राफ के चैप्टर के अंदर इस प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। और भी चैप्टर में है, लेकिन वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी से रिलेटेड होते हैं। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या करना है, कैसे समझेंगे? मान के चलिए कि आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके जब हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो आपको 100 मार्क्स मिले। ठीक है, आपका कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में आप कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि 200 में से आपको 100 मार्क्स मिले। ये कब मिले? जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए। फिर क्या हुआ? जब आपके फाइनल एग्जाम हुए तो आपको इन्हीं 200 में से 150 मार्क्स मिले। फिर से समझ लीजिए, जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो आपको 200 में से 100 मार्क्स मिले। जब आपके फाइनल एग्जाम हुए तो आपको 200 में से 150 मार्क्स मिले। आप देख रहे होंगे कि आपको जो मार्क्स मिले हैं वो पहले से बढ़ गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कितने परसेंट बढ़े हैं, इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। यही वो कॉन्सेप्ट है कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हम कैसे निकालते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि पहले आपके मार्क्स कितने आए 100 और फिर आपके मार्क्स कितने आए 150। तो अब आपको ये बताना है कि ये कितने परसेंट बढ़ गए हैं। क्या करना है आपको? कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, कोई आपको इस तरह से याद नहीं रखना कि मुझे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है या मुझे 100 से गुना करना है। कुछ भी आपको याद नहीं रखना, आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर आपके नंबर 100 से और 150 हुए हैं, यानी 100 से 150 हुए हैं, तो नंबर बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? तो आप बोल रहे होंगे कि नंबर बढ़े हैं 50। सिंपल सी बात है, आप 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब आपके 50 नंबर बढ़े हैं। अब ये नंबर बढ़े कहाँ से? क्या ये 150 में से बढ़े? तो आप बोल रहे होंगे नहीं। ये नंबर कहाँ से बढ़े हैं? ये नंबर 100 में बढ़े हैं। पहले 100 आए थे, इस बार 150 आ गए, तो 100 से बढ़कर कितने हुए हैं? 150 हुए हैं। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहाँ से परिवर्तन शुरू होता है, 100 से 150 हो गए, तो परिवर्तन कहाँ से हुआ? 100 से हुआ। तो जहाँ से परिवर्तन शुरू होता है उस वैल्यू को आप नीचे रखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? जहाँ से परिवर्तन शुरू होगा उस वैल्यू को आप नीचे रखेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है? प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि का मतलब कि जो भी आपकी वृद्धि आएगी वो किस में होनी चाहिए? वो प्रतिशत में होनी चाहिए। और प्रतिशत में बदलने के लिए मुझे क्या करना होता है? मुझे गुना करनी होती है 100 से। अभी मैं आपको बता के आया कि अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? मुझे उसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। ये कंप्लीट आपका क्या बन गया? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास प्रतिशत वृद्धि निकल के आएगी। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा? 50%। यानी आपके जो मार्क्स थे वो कितने बढ़ गए हैं? वो 50% बढ़ गए हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार आपको क्या करना है? अब वापस पहले की तरह मान लीजिए कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम में 200 में से 150 मार्क्स मिले। ठीक है, और जब फाइनल एग्जाम हुए तो आपको 200 में से 100 यानी 100 मार्क्स मिले। पहले क्या हुआ था? पहले आपको यहाँ 100 मार्क्स मिले थे और फिर आपको 150 मिले थे। इस बार क्या हुआ है? पहले आपको 150 मिले हैं और बाद में आपको 100 मिले हैं। तो आप क्या देख रहे होंगे? आप देख रहे होंगे कि इस बार आपके जो मार्क्स हैं, जो आपके नंबर हैं, वो पहले से घट गए हैं। पहले बढ़े थे और इस केस में क्या हुआ? वो घट गए हैं। तो आप क्या निकालेंगे? आप इस बार निकालेंगे प्रतिशत कमी, क्योंकि नंबर में क्या आई है? कमी आई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कितने प्रतिशत की कमी आई है? फिर से वर्ड आप याद कर लीजिए, प्रतिशत।
और प्रतिशत का मतलब कि जब भी वैल्यू प्रतिशत में पूछी जाती है तो आपको क्या करना होता है, 100 से गुणा करनी होती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको वही काम करना है, आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, आप इनका अंतर निकालेंगे कि आपको कितने नंबर कम मिले हैं। तो आप बोल रहे होंगे कि मुझे 50 नंबर कम मिले हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे कौन सी वैल्यू रहेगी? वो वैल्यू रहेगी जहां से परिवर्तन शुरू हुआ है। भाई 150 से घटकर कितने हो गए? 100। तो परिवर्तन कहाँ से हुआ? तो आप बोल रहे होंगे कि इस बार परिवर्तन हुआ है 150 से। 150 से घटकर कितने हो गए? 100 हो गए। और क्योंकि मुझे वैल्यू किस में बतानी है? प्रतिशत में। प्रतिशत कमी बतानी है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसमें 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैलकुलेट आप करेंगे तो 50 से अगर मैं 150 को काटता हूं तो ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। 50 से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा? 3। तो वैल्यू क्या बचेगी? 100/3 यानी 100/3%। और 100/3% को आप क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लिख सकते हो 33 से ही 1/3%। ये सब बातें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है यानी भिन्न में बदलती है, और कैसे हम फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 1 से 2 क्लास को अच्छे से समझ लें, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लें, ताकि जब आगे एडवांस क्वेश्चन चलेंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे, तब आपको इन कॉन्सेप्ट से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं इस बार। मैं मान लेता हूं कि एक फ्रिज है, बाजार में एक फ्रिज है जिसकी कीमत 10,500 रुपये है। ये एक फ्रिज है जिसकी बाजार में कीमत 10,500 रुपये है। मैं 2 महीने के बाद वापस मार्केट में जाता हूं और मैं देखता हूं कि इस फ्रिज की कीमत अब कितनी हो गई है। तो मुझे पता लगा कि इस फ्रिज की कीमत अब 9,000 रुपये हो गई है। पहले कितनी थी? पहले इस फ्रिज की कीमत थी 10,500 रुपये। अब कितनी हो गई है? अब इस फ्रिज की कीमत हो गई है 9,000 रुपये। तो क्या हो रहा है? तो आप बोल रहे होंगे कि इसके जो रेट हैं वो पहले से घट गए हैं। लेकिन मैं वापस आपसे वही सवाल पूछूंगा कि घट तो गए हैं, लेकिन कितने परसेंट घटे हैं? इसके मूल्य में, इसके रेट में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो आप बोल रहे होंगे कि अब सिंपल है हमारे लिए करना। हमें क्या करना है? हमें पहले लिखना है कि पहले कीमत कितनी थी। तो आपने लिखी पहले कीमत थी 10,500 रुपये। अब कीमत कितनी है? तो आप बोल रहे होंगे अब कीमत है इसकी 9,000 रुपये। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे? आप बोल रहे होंगे कि हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, हम इनका अंतर निकालेंगे कि रेट कितने रुपए घट गए, मूल्य में कितने रुपए की कमी आ गई। तो 10,500 में से अगर 9,000 रुपये आप घटाएंगे तो आपको मिल रहे होंगे 1,500 रुपये, यानी 1,500 रुपये पहले से कम हो गए हैं। लेकिन ये कम कहाँ से हुए? क्या ये 9,000 में से कम हुए? तो आप बोलेंगे नहीं। कम कहाँ से हुए हैं? 10,500 में से कम हुए हैं। जहां से कम हुए हैं, जहां से परिवर्तन शुरू हुआ है, वो वैल्यू आप कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। और क्योंकि आपको आंसर किस में देना है? आंसर आपको प्रतिशत में देना है, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 15 से आप 105 को काट लीजिए तो 7 बार कट जाएगा, 15 सत्ते 105। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा होगा? 100/7%। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7%। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये कन्वर्ट करने आने वाली क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल आपके लिए यही 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में मैं आपको और थोड़े इससे आगे के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और फिर तीसरी क्लास से मैं आपको बुक से क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप अच्छे से इनको समझ लीजिए। कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया है, लोकवाणी पाठशाला। तो जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं, इसको आगे शेयर करें। और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली हर क्लास से आप अपडेट रहें। थैंक यू।